जय श्री राम। आज मैं पंचक के बारे में आपको कुछ अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से मैं सोशल मीडिया में ये एक प्रचारक और कुछ वीडियो डाल रहे हैं, बोल करके कुछ मैसेजेस डाल रहे हैं कि ये मृत्यु पंचक है, सावधान, इसमें ये मत करना, इसमें यात्रा मत करना, इसमें धन नहीं देना, इसमें धन नहीं लेना, कोई शुभ कार्य नहीं करना। ये इसलिए मुझे अंततः हर बार आना पड़ता है कि ये सिरफिरे लोगों को इकट्ठा करके कहाँ क्या किया जाए, ये मेरी भी समझ से पार हो चुका है कि हमारी कोई जो कोई ऐसी अथॉरिटीज़ हैं वो हमारे सनातन के बारे में इतना खिलवाड़ देखते हैं तो होगा क्या। अब मैं अभी एक देख रहा था महानुभाव, ये ज़रा सुनना। 6 जून को लगेगा मृत्यु पंचक। इन खतरनाक दिनों में भूल कर भी ना करें ये 5 काम। अब क्या होता है पंचक? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिक्षा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करता है, उस समय को पंचक काल कहते हैं। इस अवधि को शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। पंचक के अब मैं विश्लेषण ये करूंगा कि ये महानुभाव, मुझे लगता है कि मैं भी बुजुर्ग हूँ, मेरी भी उम्र लगता है इनकी मिलती जुलती होगी। देखिए, हम बुद्धि इतनी खो चुके हैं कि मैं कोई किसी को बरगला कर भ्रमित करके मैं कोई व्यूर बनाऊं, वो हमारे वश का तो रोग है नहीं। परंतु इन महानुभाव को मैं ये कहूँगा कि क्या इनको भगवान का कोई डर नहीं है? जिनको अभी तक नक्षत्र नहीं बोले जा रहे, नक्षत्र का नाम सतभिख बोले हैं, तो सतभिख नक्षत्र के इनको सही नाम याद नहीं है, लिखे गए हैं वो भी पढ़े नहीं जा रहे हैं। और व्यूर कैसे इनको अडॉप्ट कर लेते हैं, आपका इसमें भला नहीं होने वाला है। पंचक तो महीने में आते ही आते हैं, इसमें नाम लेने की क्या बात है। धनिष्ठा से रेवती तक ये पंचक होते ही होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अब मैं और भी व्याख्या कर दूं आप लोगों के सामने कि धनिष्ठादि पंचकन त्याज्यन तृणकाष्ठादि संग्रहे, अर्थ इतना सा है, लेकिन जिन्होंने बिगाड़ते बिगाड़ते इसका इतना सत्यानाश करके रख दिया, इतना डरा करके ऊपर देखो ये दे रहे कि सावधान क्या होने वाला है। तो निष्ठादि पंचकन त्याज्यन अर्थात जो निष्ठा से लेकर के रेवती तक पंचक लगते हैं, तृणकाष्ठादि संग्रहे, कि जो अपने स्टोर करना है लकड़ियां या स्टोर करना है कोई तृण घास, जैसे पशुओं के लिए पहले घास रखा जाता था, इस संग्रह के लिए ही त्याज्य है। बाकी क्या अगर इतना त्याज्य होगा और पंचक में किसी की बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है, जन्म ले लेता है, तो क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे। किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करेंगे? उसको ऐसे अधमरा फेंक देंगे, अधजला फेंक देंगे क्या? शास्त्रों में हमारे इसके उपचार दिए हैं। लेकिन ये मृत्यु पंचक नाम से इनका, ये जो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इतने आप लोग ना डरें। लेन देन ये वो का काम करने का कोई परहेज नहीं है। हालांकि पंचक में शादी का मुहूर्त निकल जाए वो अति उत्तम माना गया है, ये भी शास्त्रों का प्रमाण है, मेरा मन गढ़ंत प्रमाण नहीं है। हाँ, कुछ जैसे मैंने बोला कि ये कोई स्टोर करनी है चीज़ें, कोई कपड़ा लेना है, ये करना है, ये कोई लकड़ी इकट्ठी करनी है जो काफ़ी लंबे समय तक इकट्ठी करनी है, उसके लिए इसकी त्याज्य है। परंतु ये जो इतना ये बना रखा है ना, हुआ बना दिया है, तो इससे आप बचें और इन दंभियों और भ्रामक प्रचारकों से बचें। या कोई कितनी बार इनको कहें, कहीं पर इकट्ठे हो फिर इनको बताया जाए कि जरा पहले नक्षत्रों के नाम तो सुनाओ। आजकल देखो इतनी इतनी लड़कियां वो भी ज्योतिषी बनी हुई है, इतने इतने लड़के पता है व्यूर की खातिर क्या ना क्या करने को तैयार हो गए। कम से कम ये समझो, हमारे सनातन का सत्यानाश मत करो। और कमाने के तरीके बहुत हैं, या आप अपने घर में किसी को भी बताओ, झूठ सच क्या बता करके करते हैं वो करते रहो, लेकिन दुनिया को पागल तो मत बनाओ। हालांकि एक और मैं बात बताऊं, इन पंचक अब ये मल मास चला है, मल मास में भी आपको किसी चीज़ को खरीदने का कोई भी परहेज नहीं है, खरीद सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ मल मास में गृह प्रवेश को, शादी करना, मुंडन करना, यज्ञोपवीत करना आदि वर्जित है। ये जो महीना है ये पुरुषोत्तम मास है, मासों में उत्तम मास संज्ञा इसको विष्णु भगवान ने स्वयं धारण किया हुआ है। इसमें पूजा पाठ जागरण, कोई चीज़ लेनी है, गाड़ी लेनी है, ले सकते हैं। कोई फंक्शन आपका आने वाला, उसके लिए कोई परचेज कुछ खरीदना पड़ता है तो आप चीज़ें खरीद सकते हो। आप जैसे ये बता दिए गया जी गाड़ी खरीदने के लिए मल मास में मना करते हैं। वो भले लोगों, जब हमारे ये शास्त्रों का शुरुआत हुई, त्रेता द्वापर से चली, या जब हमारे इनकी बातें चली शास्त्र की, तो उस समय पर तो गाड़ी कारें होती नहीं थी, तो कार खरीदनी क्या? ये कहाँ लिखा है कि कार गाड़ी ना खरीदें? ना ट्रक होते थे, ना मोटर होती थी। अपने मन गणंत इसमें गाड़ी ना खरीदें, क्यों ना खरीदें? क्या होगा? जब पुरुषोत्तम मास है इसमें तो खरीदी गई चीज उत्तम होगी। जब मैंने कहा कि जिस सिर्फ और सिर्फ जो शास्त्रों में इसकी व्याख्या है वो ये है कि इसमें शादी विवाह इत्यादि, मुंडन इत्यादि ना किए जाए, गिरी प्रवेश ना किए जाए, तो बाकी कोई इसमें दोष नहीं है। तो और तीसरी और बात मैं बताऊं, किसी के घर में अगर कोई मृत्यु पातक पड़ा हुआ है और ये पंचक के बीच में किसकी मृत्यु हो जाती है पंचक में, तो हालांकि शास्त्रों में लिखा है कि 5 दिन उसकी दाह संस्कार न करें, लेकिन साथ में इसका उपाय ये दिया गया है कि करना है तो 5 कुशा के पुतले बना करके धनिष्ठादि रेवती से जो पंचक है उनका नक्षत्रों का पूजन करके फिर उसके साथ दाह संस्कार किया जाए तो पंचक में भी संस्कार किया जा सकता है और उसकी पंचक शांति करनी पड़ती है। फिर लेकिन अगर किसी की 13वीं पंचक में आ जाती है तो उसका कोई परहेज नहीं है, वो की जा सकती है। 13वीं में कोई रुकावट नहीं है। या कोई कहता है, मैं आपके साथ इसलिए मैं साझा करता हूं बात को कि आप ये सोचेंगे कि अमुक ने बताया, किसी ने बताया, वो गलत बताते हैं। उनका इतना सही ज्ञान है, उनको वो सुनी सुनाई चीजें बताते हैं, वो सही में मायने में क्या है वो उसको नहीं बता पाते। या मैं कोई भ्रामक आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं, मुझे इससे कोई व्यूर के देने का कोई ये नहीं है। और ये जो आ जाती है, मैंने देखा छोटी छोटी इतनी लड़कियां, अब पहले इसको सब्सक्राइब करें और अपने प्रायों को भेजें। मैं तो नहीं बोल रहा, अपने प्रायों को भेजना अच्छा लगे तो आपको भेजा, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है। इसका मतलब अपनी पब्लिसिटी के लिए चाहे जो झूठ बोलना पड़ जाए वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे सनातन को मत बिगाड़ो। तो इसलिए जब किसी की, मैं ये बार बार बता रहा हूं, किसी की 13वीं आ जाती है इसमें पंचक में, तो वो ग्राह्य है, उसमें कोई दोष नहीं लगता, वो की जा सकती है। जब मृत्यु का भी उसको ये दे दिया गया है कि पंचक शांति, उसका पुतला का पूजन करके फिर साथ में उसका दाह संस्कार किया जाता है, तब कर दिया जाता है। तो मित्रों, आपको मैं ये एक जानकारी देने के लिए आपके पास समक्ष आता हूँ और आया हूँ कि आप किसी भ्रम में ना पड़े। ये कोई मृत्यु पंचक नहीं है, ये इन कोई खाएंगे, ये जो सच झूठ बोलने के लिए आ जाते हैं। ज्ञान तो लगता है, कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ ये पहले नर्सरी केजी में दाखिल हो जाए तो अच्छी बात है। और मैं तो मंत्रियों से या अपने सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे सिर फेरों को पकड़ करके तो कहीं किनारे रखना चाहिए। हमारी अपना धर्म तो बचाओ। किसी दूसरे धर्म वाले के लिए हम बातें करे फिरते हैं। बताओ जरा, कोई ऐसा भ्रामक प्रचार दूसरे धर्म वाले को डालता है? नहीं डालता है। ये हमारे में छूट है कि जो चाहे मर्जी जिसमें के मन में आए वो बोल जाता है। और धन्य है वो लोग। इतने अंधभक्त ना बने, कुछ जानकारी रखिए। ये घातक है आपके लिए अगर इन ऐसे सिर फेरों के पीछे चल पड़े तो। सावधान है, ये नए आ गए कोई बड़े भारी शास्त्रकार, ये नक्षत्रों का ज्ञान है नहीं इनको। तो इसलिए मेरी अगर आपको बात ठीक लगती है तो इन चीज़ों में आप भ्रम में ना पड़े और सही जानकारी है उसको ग्रहण करें और अपने काम में मस्त रहें। पंचक में आपको कुछ होने वाला नहीं है। जो मैंने 2 चीज़ें बताई हैं 3, वो उसमें निषेध है, बाकी आपको कुछ भी करने की बात नहीं है। धन्यवाद।